महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, ये जुलाई समाप्त हो रहा है, इस सरकार के 3 महीने और बचे हैं और 3 महीने में ये अंत में बिल लेके आए हैं। अगर इनको ये बिल लाना था तो अपनी सरकार के प्रारंभ के काल में लाना चाहिए था, जिससे जनता को लाभ मिलता और 5 साल तक जनता को न्यूनतम आय मिलती तो उसका लाभ भी आपको मिलता। लेकिन आपने जिस तरह से मूर्ख बनाने के लिए राजस्थान की जनता को ये बिल लेकर आए हैं, मैं नरेगा का आसरा आपको बताता हूँ कि गाँव में आप चले जाइए, सरपंच और उनके चेले चपाटी वो नरेगा का जो मन में आए वो नाम लिखते हैं, जिनका नाम नहीं लिखना होता उनको नहीं लिखते हैं। उसमें भी गारंटी है कि अगर वो काम मांगेगा तो काम देना पड़ेगा। लेकिन आज तक मनमाने तरीके से नरेगा चल रही है गाँव में, और जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष के कारण से लोगों को परेशान किया जाता है, यही असर इस न्यूनतम रोजगार गारंटी का होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। और जिस तरह के चैलेंज आपकी सरकार ने इस राजस्थान की जनता को दिए थे और वोट लिए थे, जो गारंटी आपने दी थी उनमें से एक भी गारंटी आपकी पूरी नहीं हुई है। न आपकी बेरोजगारों को भत्ता देने की गारंटी पूरी हुई है, न काश्तकारों का लोन माफ करने की गारंटी आपने पूरी की, और अब ये जाते जाते आप फिर झुनझुना थमा रहे हो। और जिस तरह से आपने मूर्ख बना के वोट लिया, राजस्थान की जनता जानती है कि अब मूर्ख नहीं बनना, इन्होंने जितना मूर्ख बनाना था बना दिया। और इस गारंटी कानून के माध्यम से भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अब मैं आपसे मांग करता हूं सभापति महोदय कि इस राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने नारा चलाया है कि लूटो कूटो और खूब कमाओ, उसके आधार पर ये रोजगार गारंटी कानून भी उसका असर होगा। मेरा आपसे निवेदन है, इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। श्री गिरधारी।